पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर से मन की बात का कार्यक्रम किया, जिसकी शुरुआत पीएम ने छठ महापर्व से की। पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिले तो सभी लोग छठ उत्सव में एक बार जरूर भाग लें। छठ महापर्व भारत की एकता का सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने चाय की जगह कॉफी की चर्चा की और ओडिशा की कोरापुट कॉफी का जिक्र किया। मेरे प्यारे देशवासियों, चाय के साथ मेरा जुड़ाव तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मन की बात में क्यों ना कॉफी पर चर्चा की जाए। आपको याद होगा, बीते साल हमने मन की बात में अराकू कॉफी पर बात की थी। कुछ समय पहले ओडिशा के कई लोगों ने मुझसे कोरापुट कॉफी को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा कि मन की बात में कोरापुट कॉफी पर भी चर्चा हो। साथियों, मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है। और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और देशवासियों के नाम लिखे गए पत्र का भी याद दिलाया। वाकई ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं, जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। पीएम मोदी ने जीएसटी में बदलाव से हुए फायदे को भी गिनाया और कहा कि इस वजह से भारत के बाजार में खूब खरीदारी हुई। लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं, उसमें बताया है कि इस बार उन्होंने किन स्वदेशी चीजों की खरीदारी की है। साथियों, मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। पीएम मोदी ने भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैसे भारतीय सुरक्षा बल देसी नस्ल के डॉग्स पर फोकस कर रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है। डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के टेकनपुर में है। यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इस सेंटर पर ट्रेनर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से श्वानों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। भारतीय नस्ल वाले डॉग्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स को फिर से लिखा गया है ताकि उनके यूनिक स्ट्रेंथ्स को सामने लाया जा सके। बेंगलुरु में सीआरपीएफ के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में मॉन्ग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई और पांडिकोना
जैसे भारतीय श्वानों को ट्रेन किया जा रहा है। पीएम मोदी के मन की बात का ये 127वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने देश के मुख्य मुद्दों पर बात की। लेकिन डॉग्स वाली अपील चर्चा में है, क्योंकि देश में डॉग्स के खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध देखा जाता है।